हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आज की क्लास में हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हम ये तो जान चुके हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब 1 1 and 2 हो। या पे लिख सकते हैं कि इफ फंक्शन f जो a to b में डिफाइन है इज एंड 1 1 and 2 फंक्शन, ये 1 1 and 2 फंक्शन है, देन आपको पता है कि इसका इनवर्स यानी f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कैसे, वो b2a में एग्जिस्ट हो जाएगा, b2a में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये भी जानते हैं कि किसी फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। तो मैं यहां पर फंक्शन ले लेता हूं f और उसके साथ f इनवर्स का कंपोजिशन देखता हूं। तो यहां लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ f क्या हो जाएगा, इसे आप f इनवर्स ऑफ f x ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो कि क्या होगा x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग है, तो इस फंक्शन f के डोमेन से, तो ये a है तो ये a से बिलोंग करेगा। चलिए हम अपने प्रूफ पर आते हैं। ये तो आप जानते हैं, हमारे पास यहाँ फंक्शन लेते हैं कि आपके पास फंक्शन f x जो है ना वह साइन x दिया हुआ है। फंक्शन f x क्या है, साइन x दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि a क्या होगा, यानी फंक्शन साइन x 1 1 and 2 कब होता है, तो जब हम इसका डोमेन ले लें -π/2 से π/2। ठीक है, और को डोमेन यानी कि रेंज जो है ले यहाँ -1 to 1। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को 1 1 and 2 की बात करें तो ये डोमेन और ये रेंज लेने पे ये फंक्शन जो होगा 1 1 and 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने लग जाएगा, है ना, साइन इनवर्स x। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा b और रेंज या को डोमेन होगा यहाँ पर a। रेंज और को डोमेन इक्वल होते हैं ना अगर फंक्शन 1 1 and 2 हो तो। चलिए, तो इसका अब इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन f का और f इनवर्स का कंपोजिशन देख रहे हैं कि आइडेंटिटी हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन साइन x का साइन इनवर्स के साथ कंपोजिशन देखूं, जैसे आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा ना जी, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा यहाँ देख रहे हैं a से, यानी कि फंक्शन f के डोमेन से, यानी कि फंक्शन साइन x का डोमेन, तो डोमेन यहाँ क्या है, यहाँ है -π/2 से π/2। तो ये तो हमने इसका प्रूफ देख लिया। आप इसको एक और मेथड से यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपके पास कह रहा था कि x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 तक, है ना। देयरफॉर साइन x जो फंक्शन है इज 1 1 and 2 हो जाएगा, 1 1 and 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हेंस इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब हम अगर ऐसे ले लें साइन x को y सपोज कर लेते हैं, तो इसे आप x इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स y इक्वल टू में x, y का वैल्यू क्या है, तो वो साइन x है, तो यहाँ साइन x रख दीजिए, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू में x, और जहाँ x बिलोंग करेगा किससे, -π/2 से π/2 तक। क्लियर है। अब देखिए, ये तो हमने देखा कि इस इंटरवल के लिए साइन x फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं जिसके लिए फंक्शन ये 1 1 and 2 हो जाएगा। साइन x अलग अलग इंटरवल के लिए आपको पता है कि साइन x की बात करें तो -π/2 से π/2 के लिए तो होता है, π/2 से 3π/2 के लिए भी हो जाएगा, 3π/2 से 5π/2 के लिए भी 1 1 and 2 हो जाएगा,
ऐसे इधर इंटरवल हो जाएंगे, उसी तरह से माइनस में भी चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि -3π/2 से -π/2 के लिए भी 1 1 and 2 हो जाता है, ठीक है। -5π/2 से -3π/2 के लिए भी 1 1 and 2 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे। तो क्या इन सभी इंटरवल पे यही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी? तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं कि अलग अलग इंटरवल लेने पे क्या फर्क पड़ेगा इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अलग अलग इंटरवल पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। अब चले, अब अगर हम लोग ये ले ले 3π/2 से π/2 से 3π/2, है ना। केस ये सेकेंड ले लेते हैं ना, कि व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू π/2 के इक्वल और उससे ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू 3π/2 हो जाएगा। हमें क्या करना होगा कि इसको चेंज करके, ये जो π/2 से -3π/2 है, इसको हमें ये लाना होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में रह रहा था वो उस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि इसको -π/2 से π/2 करना हो। आप कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -π/2 हो जाएगा, और साइन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, इधर -(x) और ये हो जाएगा -3π/2। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3π/2 से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा -x, बट लेस देन इक्वल टू -π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देते हैं पाई, एडिंग पाई ऐड करने से देखिए क्या हो जाएगा। हो जाएगा -3π/2 प्लस का पाई, यहाँ पाई माइनस का x, यहाँ पे π/2 माइनस का और प्लस में पाई। तो देखो इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का π/2, यहाँ पाई माइनस x, और यहाँ पर प्लस का π/2 आ जाएगा ऐड करने पे। तो देखिए -π/2 से π/2 में लाई करने लगा। अब यहाँ से देखिए, तो जब -π/2 से π/2 में लाई करने लगा तो जो आपके पास फंक्शन sin x है वो तो इन्वर्टिबल हो जाएगा इस एंगल के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो था, अब हम इस x को हटाकर, यहाँ पे x को हटाकर इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि इस इंटरवल के लिए इस इंटरवल के लिए अगर यह एंगल लेंगे तो उसके लिए भी फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस का x, ठीक है। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, यानी कि आ जाएगा पाई माइनस x, ठीक है। तो हमने देखा कि जब आपका x बिलोंग कर रहा है 3π/2 से 5π/2 में, तब उस कंडीशन में वैल्यू आ जा रहा है पाई माइनस का x, ठीक है। अगला केस देखते हैं, केस नंबर 4, व्हेन x बिलोंग्स टू 3π/2 से 5π/2 के बीच लाई करे तब, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3π/2 से ग्रेटर है और इक्वल है x, बट लेस देन इक्वल टू है 5π/2। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग -2π। तो -2π ऐड करने से देखिए क्या होगा, 3π/2 प्लस में -2π, यहाँ पर -2π प्लस का x इज लेस देन इक्वल टू 5π/2 प्लस का -2π ऐड कर दिए। तो देखो इसको ऐड करने पे यहाँ पे माइनस का π/2 आ जाएगा, यहाँ -2π प्लस का x है, या आप इसे x -2π भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x -2π इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ प्लस का π/2। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करने लगा, -π/2 से π/2 आ गया ना। तब आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन ऑफ x -2π, क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि x -2π इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि x अगर 3π/2 से 5π/2 के बीच लाई करेगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x माइनस का 2π। चलिए अगला केस लेते हैं, ये निगेटिव वाले में चल लेते हैं, पॉजिटिव वाले तो हमने देख लिए। व्हेन केस 4 ले लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू -3π/2 से -π/2, दैट मीन्स -3π/2 से ग्रेटर और लेस देन है
ग्रेटर और इक्वल है x और बट लेस देन इक्वल टू है -π/2। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1, तो आ जाएगा यहाँ 3π/2, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का π/2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि π/2 से ग्रेटर और इक्वल है -x बट लेस देन इक्वल टू है 3π/2 से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं माइनस का पाई, एडिंग -π, तो -π ऐड करने पे क्या होगा, चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -π प्लस का π/2 इज लेस देन इक्वल टू -π और प्लस माइनस माइनस से ना होगा यहाँ 3π/2 -π। चलिए आगे सॉल्व करते, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का π/2, यहाँ -π -x और यहाँ आ जाएगा π/2। तो देखो -π/2 से π/2 में यहाँ लाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ साइन एंगल हो जाएगा माइनस का π -x, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x आइडेंटिटी हो जाएगा यानी कि -π -x। तो जब एंगल लाई करेगा -3π/2 से -π/2 तो -π माइनस का x हो जाएगा। अगला देखते हैं केस 5, जब एंगल x व्हेन x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा क्या था -5π/2 से -3π/2, दैट मीन्स -5π/2 से ग्रेटर और इक्वल होगा x बट लेस देन इक्वल टू -3π/2 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें 2π ऐड कर दें, क्या काम हो जाएगा इसी से, एडिंग 2π, तो 2π ऐड करने से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे में लिखता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5π/2 प्लस का 2π इज लेस देन इक्वल टू 2π प्लस का x इज लेस देन इक्वल टू -3π/2 प्लस का 2π। देखिए ये 2π ऐड होते ही माइनस का π/2, यहाँ 2π प्लस का x और यहाँ पे है π/2, तो ये -π/2 से π/2 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू में साइन इनवर्स, इसे हम साइन ऑफ क्या कर सकते हैं 2π प्लस x ले सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा यानी कि 2π प्लस x। तो जब x बिलोंग करेगा -π/2 से -5π/2 से -3π/2 में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x का 2π प्लस x। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो होगा इन अलग अलग इंटरवल्स के लिए इनके वैल्यू अलग अलग ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जनरली हमें यही याद रखना है कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए यानी कि -π/2 से π/2 के लिए इसका वैल्यू x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, ये आपको पता है और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे प्रूव किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x हो जाता है वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 and 2 होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अगर f a to b is an 1 1 and 2 function, 1 1 and 2 function, then f इनवर्स जो होगा b to a में एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पता है। एंड ये भी जानते हैं कि किसी फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन, किसी फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन क्या होता है जी, तो वो आइडेंटिटी होता है, और यह आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, तो f के डोमेन से यानी कि a से। यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो अगर हम हमारे पास जो फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू में cos x ले लें, तो cos x 1 1 and 2 कब होगा, जब a यानी कि इसका डोमेन 0 to π रहेगा और रेंज कहिए या को डोमेन कहिए वो -1 to 1 रहेगा, तब ये आपको पता है। यहां ध्यान दीजिए, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फंक्शन 1 1 and 2 है, तो f इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ x होगा। और ये कैसे डिफाइन होगा f इनवर्स,
तो ये B2A में, यानी कि यह इसका डोमेन है, यह इसका रेंज या कोडोमेन कहिए। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन f का और f इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है, आपको पता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ cos इनवर्स ऑफ cos x की बात करें तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ x किससे बिलोंग करेगा, a से, तो a यहाँ क्या है 0 to पाई। तो ये तो हमने यहां से ये प्रूफ कर दिया। इसको एक और तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। हमारे पास कह रहा है कि x जो है ना 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर फंक्शन cos x इज 1 unto फंक्शन, हेंस इनवर्स ऑफ cos x एग्जिस्ट। cos x का इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पता है। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट cos x जो है ना y के इक्वल है। तो चूंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो यहाँ x इक्वल टू में cos इनवर्स ऑफ y नहीं लिख सकते हैं, या आप इसे cos इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में x, यहाँ y क्या वैल्यू रख दीजिए cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो हमने ऐसे भी से प्रूव कर दिया। अच्छा, आपको पता है कि इस इंटरवल के लिए cos x तो 1 unto होता ही है 0 to पाई के लिए, ऐसे इंटरवल पाई से 2 पाई के लिए भी 1 unto होता है, पाई से 2 पाई के लिए भी 1 unto होता है, 2 पाई से 3 पाई के लिए भी 1 unto होता है, 3 पाई से 4 पाई के लिए भी 1 unto हो जाएगा, है ना। माइनस पाई से 0 के लिए भी होगा, -2 पाई से माइनस पाई के लिए भी होगा। ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे जिसके लिए cos x फंक्शन जो होगा 1 unto हो जाएगा। तो क्या इन सभी इंटरवल पे भी वैल्यू यही होगा? चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं क्या करके। तो पहला केस तो हमने देख लिया, अब अगला देखते हैं केस नंबर सेकेंड, कि व्हेन जब x बिलोंग करे 0 to पाई टू 2 पाई, 0 to पाई तो हमने देख लिया, पाई से जब 2 पाई में बिलोंग करेगा तब क्या होगा। ठीक है, तो जब पाई से 2 पाई में बिलोंग करेगा, देखिए यानी इसका मतलब होगा कि x जो होगा वह बिलोंग कर रहा है कैसे, तो x बिलोंग कर रहा है, x जो है पाई से ग्रेटर और इक्वल है बट लेस देन और इक्वल टू है 2 पाई। हमें इसको क्या करना होगा, इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू यानी कि 0 to पाई तक में चेंज करना होगा। ठीक है, तो जब 0 से पाई तक में चेंज करना होगा तो एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई -1। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ पाई इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स और इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 पाई से ग्रेटर और इक्वल है माइनस ऑफ एक्स बट लेस देन इक्वल टू है माइनस ऑफ पाई। अब इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं पाई या 2 पाई, एडिंग 2 पाई। ठीक है, 2 पाई ऐड करते हैं, तो 2 पाई ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो -2 पाई प्लस का 2 पाई, यहाँ आ जाएगा 2 पाई माइनस का x और यहाँ हो जाएगा -पाई प्लस का 2 पाई। तो ऐसे ऐड करने से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 पाई माइनस एक्स और यहाँ पर आपका पाई आ जाएगा। तो देखो 0 to पाई आ गया कि नहीं। तो जब ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वाला इंटरवल आ गया तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos x जो था पाई से 2 पाई के लिए, तो cos इनवर्स ऑफ cos x के जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, और इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है यानी कि 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो जब x पाई से 2 पाई होगा तो cos इनवर्स ऑफ cos x 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अगला केस लेते हैं, केस नंबर 3। अगर हम लोग इंटरवल x बिलोंग करा दें व्हेन x बिलोंग्स टू 2 पाई से 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई लेंगे तब इसका मतलब होगा कि 2 पाई से ग्रेटर है x और इक्वल भी है बट लेस देन इक्वल टू है 3 पाई। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या सब्ट्रैक्टिंग 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई, यहाँ पे x माइनस 2 पाई और यहाँ पर 3 पाई माइनस 2 पाई। तो देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 पाई और यहाँ आ जाएगा पाई। तो 0 to पाई यहाँ भी इंटरवल मिल गया, तो cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos, इस 0 to पाई के लिए इस एंगल पे ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा यानी कि x माइनस 2 पाई यहाँ ले लेंगे।
तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, यानी x माइनस 2 पाई। तो इंटरवल 2 से 3 पाई लेंगे तो x माइनस 2 पाई आ जाएगा। ऐसे ही 3 पाई से 4 पाई भी ले सकते हैं। अब माइनस वाले में एक देख लेते हैं, केस 4 व्हेन x बिलोंग्स टू किससे, माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0 होगा तब क्या होगा, यानी कि माइनस पाई से ग्रेटर और इक्वल होगा x बट लेस देन इक्वल टू होगा 0। तो एक काम करें, इसमें सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ 1। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का भी साइन रिवर्स होगा, यहाँ पाई आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, माइनस ऑफ x, यहाँ भी 0 में -1 से करेंगे तो 0, यानी 0 से ग्रेटर और इक्वल है माइनस ऑफ x बट लेस देन इक्वल टू है पाई। तो यहाँ भी 0 टू पाई आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू में cos इनवर्स, अच्छा 0 टू पाई में जब लाई करने लगा तो इस एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो cos ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ एक्स। इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पर अगर 0 माइनस पाई से 0 के बीच में जब लाई करेगा तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया कि cos इनवर्स ऑफ cos x इन अलग अलग इंटरवल के लिए इनके वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगे। समझ गए?